पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और अच्छी खबर और उसका तसलसल जारी है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में मजीद कमी आ सकती है, तिजारती खसारा और कम हो सकता है। हुकूमत के पास तेल और बिजली की कीमतें कम करने का सुनहरी मौका होगा, यानी अवाम के लिए महंगाई और इंडस्ट्रीज के लिए लागत में कमी होगी और हुकूमत के लिए तिजारती खसारे में भी कमी आएगी, जिसका मतलब है मईशत का फ़ायदा ही फ़ायदा। आज अमेरिका में तेल की कीमत तकरीबन 30 साल से जायद की कम तरीन सतह पर आई। फी बैरल तेल की कीमत $11 से भी कम हो गई। मई के कॉन्ट्रैक्ट और ज़्यादा नीचे गए क्योंकि डिलीवरीज लेने की इस वक्त कोई गुंजाइश नहीं है। जून के कॉन्ट्रैक्ट भी इस वक्त रिकॉर्ड सतह की कम तरीन सतह पर ट्रेड हो रहे हैं। सूरत हाल ये हो गई है कि तेल रखने की जगह कम पड़ गई है। दुनिया में तेल की डिमांड 3 करोड़ बैरल से भी कमी आई है। 3 करोड़ बैरल की दुनिया की डिमांड में, क्योंकि कोरोना वायरस सामने आने के बाद मुख्तलिफ ममालिक में पाबंदियां हैं, लॉकडाउन की सूरत हाल है, कारखाने बंद हैं, फ्लाइट ऑपरेशन रुका हुआ है, सड़कों पर गाड़ियां नहीं हैं। इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि तेल तो निकल रहा है मगर इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो उसे रखा कहां जाए। और अब सूरत हाल ये है कि उसे रखने की जगह नहीं है। इस हवाले से CNN में एक रिपोर्ट शाया की गई जिसके मुताबिक दुनिया की तेल के लिए प्यास खत्म हो गई है। आने वाले दिनों में दुनिया में तेल रखने की जगह भी खत्म हो जाएगी, तो खदशा है कि तेल की कीमत सिफर तक पहुंच जाएगी। ये भी हो सकता है कि तेल पैदा करने वाली कंपनियां, तेल पैदा करने वाले मुमालिक पैसे दें कि हमारा तेल रख लो। तेल पैदा करने वालों के लिए बड़ा मसला ये हो गया है कि वो तेल कहां रखें। माहिरीन स्टोरेज के जराए तलाश कर रहे हैं। एक ऑप्शन बड़े तेल बरदार बहरी जहाज हैं। दुनिया के 20% बड़े बहरी जहाज तेल लेकर समंदर में सिर्फ गश्त करने पर मजबूर हैं और ये भी जमीन से निकाला गया इजाफी तेल संभाल नहीं सकेंगे। अप्रैल के महीने में 60 लाख बैरल योमिया तेल का कोई ठिकाना नहीं होगा और फिर मई में 70 लाख बैरल योमिया तेल जखीरा करने के लिए कोई जगह नहीं होगी। इस वक्त समंदर में बहरी जहाजों में 160 मिलियन बैरल तेल को जखीरा किया जा रहा है और ये रिकॉर्ड जखीरा है, रिकॉर्ड स्टोरेज है, क्योंकि जब 2009 में आलमी मुआशी बहरान आया था तो उस वक्त समंदर में जो तेल स्टोर किया गया वो 100 मिलियन बैरल तक था। तेल की कीमत में तारीखी गिरावट आ चुकी है। एक साल पहले तक तेल की कीमत $66 फी बैरल थी, फिर 6 माह बाद यह कीमत $56 फी बैरल हो गई और अब 3 माह पहले तक ये $58 फी बैरल थी और अब $12 फी बैरल तक आ गई है। तेल की कीमत में अचानक कमी कैसे आई, इसके पीछे भी एक पूरी कहानी है। इस वक्त कोरोना की वजह से सारी दुनिया में तेल की डिमांड में कमी का सामना है, जिसकी वजह से इस वक्त तेल की कीमत में गिरावट है। मगर बुनियादी तौर पर दो ममालिक में रस्साकशी इब्तिदा में तेल की कीमत में कमी की वजह बनी, जिससे तारीख में पहली दफ़ा ऐसी सूरत हाल बन गई कि तेल की सप्लाई बढ़ी हुई थी और तेल की डिमांड गिर रही थी। आमतौर पर तारीख में ज़रूर हुआ है कि डिमांड के बढ़ने या गिरने की वजह से तेल की कीमत ऊपर या नीचे गई, या फिर डिमांड अगर एक तरफ थी तो सप्लाई के ऊपर जाने या नीचे जाने की वजह से तेल की कीमत ऊपर या नीचे गई। मगर यह पहली दफ़ा हुआ कि कोरोना वायरस था, डिमांड नीचे जा रही थी मगर दो ममालिक की लड़ाई में सप्लाई ऊपर जा रही थी, जिसकी वजह से तेल की कीमत आलमी मार्केट में क्रैश कर गई। तेल की कीमत बरकरार रखने के लिए तेल की पैदावार में कमी की बजाय मजीद इजाफा किया गया, जिसकी वजह से तेल की कीमतों में मुसलसल कमी आती गई। इस तनाज़े का एक पस मंजर है जिसके पीछे कोई और नहीं, सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान हैं। जमाल खशोगी के पुरस्रार कत्ल और इल्ज़ामात के बाद 1 साल से ज़्यादा अरसे तक पसे पर्दा रहने वाले सऊदी वली अहद अचानक रवा साल सामने आए, मजीद जारहाना फैसलों के साथ सामने आए। मार्च में उनके जारहाना फैसले ने जहां सऊदी शाही खानदान में खदशात पैदा कर दिए, वहीं उनके दूसरे बड़े फैसले ने दुनिया की स्टॉक मार्केट्स और एनर्जी सेक्टर को गिरा कर रख दिया था। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पहले अपने ही शाही खानदान के 4 सीनियर अफराद को गिरफ्तार किया, फिर रूस से तेल की सप्लाई पर इत्तफाक ना होने पर मुआशी जंग का आगाज कर दिया। सऊदी अरब ने इस जंग में बहुत कुछ दाव पर लगा दिया। सिर्फ सऊदी अरब की नहीं बल्कि दुनिया के कई ममालिक की मईशत दाव पर लग गई और मगरबी मीडिया में बहस छिड़ गई कि क्या मोहम्मद बिन सलमान की जल्दबाजी को देखते हुए उन पर भरोसा किया जा सकता है एक इत्तिहादी के तौर पर, क्योंकि अरब दुनिया में अमेरिका समेत मगरबी ममालिक का सबसे बड़ा इत्तिहादी सऊदी अरब है और तेल से लेकर इलाकाई फैसलों तक मगरबी ममालिक और सऊदी अरब एक साथ चलते हैं, एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये कि जमाल खशोगी के कत्ल के वक्त भी अमेरिका बहैसियत मुल्क सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ खड़ा रहा और अब उन्हीं ममालिक में बहस हुई कि मोहम्मद बिन सलमान के यकतरफा और जारहाना फैसले कहीं उनके मफादात के लिए खतरा तो नहीं हैं। रवा साल के आगाज में जब कोरोना वायरस की वजह से बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में तेल पैदा करने वाले दीगर ममालिक का इजलास हुआ, जिसमें तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक ने यह तजवीज़ दी कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों को गिरने से बचाने के लिए हमें तेल की मार्केट में सप्लाई कम कर देनी चाहिए और हर मुल्क को अपनी तेल की पैदावार घटा देनी चाहिए ताकि कीमत मजीद ना गिरे।
तो रूस जो ओपेक का हिस्सा तो नहीं है, मगर उसने इस तजवीज़ को मानने से इनकार कर दिया और इस इनकार पर रूस को सबक सिखाने के लिए सऊदी अरब ने जवाब में तेल की पैदावार मजीद बढ़ाने का फैसला किया, जिससे 1991 के ऑयल क्रैश के बाद बदतरीन मंदी आई और तेल की कीमतें 31% गिरकर $30 फी बैरल की सतह पर आ गई और फिर दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में उसके असरात देखे गए। माहिरीन इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि इस फैसले से रूस से ज्यादा खुद सऊदी अरब का नुकसान हुआ, क्योंकि रूस की मईशत का इन्हिसार सिर्फ तेल पर नहीं बल्कि मईशत को चलाने के लिए उसके पास कई वसाइल मौजूद हैं, मगर सऊदी अरब की मईशत सिर्फ तेल की पैदावार और तेल की एक्सपोर्ट से चल रही है। इसलिए तेल की सप्लाई तेज करके तेल की कीमतों में कमी आने से सबसे ज्यादा नुकसान खुद सऊदी अरब को हुआ, मगर सऊदी अरब ने किसी की नहीं सुनी। रूस ने मुज़ाकरात की पेशकश भी की, मगर सऊदी अरब ने मुस्तरद कर दी, बल्कि उसने तेल की पैदावार मजीद बढ़ाने का ऐलान कर दिया। एक दिन के अंदर तेल की पैदावार 13 मिलियन बैरल्स तक पहुंचाने का ऐलान किया, जबकि मुत्तहदा अरब अमारात ने भी सऊदी अरब के साथ मिलकर तेल की सप्लाई तेज कर दी। इन ऐलानात के बाद तेल की कीमतों में कमी आती गई। इंटरनेशनल मार्केट्स में तेल की कीमतें $34 फी बैरल तक पहुंच गई, फिर $30 फी बैरल तक पहुंच गई। आलमी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया कि मोहम्मद बिन सलमान का यह फैसला दुनिया की मईशत को डुबो देगा। इसी दौरान CNN में यह रिपोर्ट शाया हुई कि मोहम्मद बिन सलमान अपनी सल्तनत के मफादात को बचाने के लिए मुहाजराई से पीछे नहीं हटेंगे। मोहम्मद बिन सलमान को यकीन है कि तेल की पैदावार से मुताल्लिक जो मुआहिदा है रूस उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है और रूस को कई मौके फराहम करने के बाद अब वक्त आ गया है कि रूस को सबक सिखाया जाए। आर्टिकल के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के लिए जरूरी है कि तेल की कीमतें $60 फी बैरल तक बरकरार रहें, क्योंकि तेल का गिरना सऊदी अरब की मईशत के लिए नुकसानदेह है। मगर रूस के साथ जंग ने इस टारगेट को मुश्किल बना दिया है। वो रूस के सदर के साथ जुआ खेल रहे हैं। अगर वो जीतते हैं तो उन्हें मार्केट में अपना हिस्सा मिलेगा और आलमी शोहरत भी, जो शायद उनके इमेज को बहाल कर सके। लेकिन अगर मोहम्मद बिन सलमान जीतते भी हैं तो वो अपने इस बुनियादी मकसद में नाकाम हो जाएंगे, जिसके तहत सऊदी अरब का तेल पर इन्हिसार कम करना था। दूसरी तरफ सऊदी अरब के इन फैसलों और उसके नताइज से मुताल्लिक मार्च में ब्लूमबर्ग ने एक तफसीली रिपोर्ट शाया की, जिसके मुताबिक सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने तेल की कीमतों पर जो जंग शुरू की है उसमें जीत की जो कीमत है, शायद इस कीमत को वो ज्यादा देर तक अदा ना कर सकें। रिपोर्ट के मुताबिक अगर तेल की कीमतें बहाल ना हुई और आधे से भी कम तक रहीं तो सऊदी अरब को अपना बजट बैलेंस करना होगा और उसका सबसे बड़ा विक्टिम भी खुद मोहम्मद बिन सलमान होंगे, जो इस मईशत में इस्लाहात लाना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के एनर्जी सेक्टर का मुल्क के एक्सपोर्ट्स में 80% हिस्सा है और अगर एनर्जी ही सही, तेल ही सही सऊदी अरब की 2/3 आमदनी होती है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर तेल की कीमतें $35 फी बैरल तक बरकरार रहती हैं और सऊदी अरब अपने अखराजात में कमी नहीं लाता तो 2020 में सऊदी अरब की मईशत को 15% के खसारे का सामना करना पड़ सकता है। मगर अब तेल की कीमतें वहाँ से भी बहुत कम हैं, $11 फी बैरल तक आ गई। ब्लूमबर्ग की गुज़िश्ता माह आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक अगर सऊदी अरब किसी और फंडिंग सोर्स का इस्तेमाल नहीं करता तो उसके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 5 साल के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक जब तेल की कीमतें $64 फी बैरल थी तो सऊदी अरब अपने GDP में 6.4% के खसारे का अंदाज़ा लगा रहा था और अगर तेल की कीमतें $84 फी बैरल तक जाती हैं तब जाकर सऊदी अरब के साल का बजट बैलेंस होता है। मगर अब तेल की कीमतें बहुत गिर गई हैं। ब्लूमबर्ग ने कहा था कि अगर तेल की कीमत $35 फी बैरल रहती है तो भी सऊदी अरब की मईशत को बड़ा धचका लगता, मगर अब तो तेल की कीमतें रिकॉर्ड सतह तक गिर गई हैं तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सऊदी अरब की मईशत को और दूसरे तेल पैदा करने वाले ममालिक की मईशत को कितना नुकसान होगा, मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 को कितना नुकसान होगा। दूसरी जानिब रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि सऊदी अरब जो जंग रूस के साथ लड़ रहा है इसमें रूस का सऊदी अरब जितना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि रूस की मईशत का सारा इन्हिसार तेल पर नहीं है। रूस की करेंसी सऊदी अरब के बरक्स आज़ाद है और वो तेल की आमदनी के बगैर भी अपनी मईशत को निस्बतन मुस्तहकम रख सकता है। फिर अमेरिका जो खुद तेल का एक्सपोर्टर बन चुका है, उसके सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तनबीह के साथ मुदाखलत की कि सऊदी अरब और रूस इस लड़ाई से बाहर आएँ। अमेरिका की मुदाखलत के बाद सऊदी अरब और रूस में यह तय पाया कि तेल की पैदावार में 10 मिलियन बैरल की कमी ला जाएगी, मगर कोरोना की वजह से तेल की डिमांड मजीद कम हो गई। 10 मिलियन बैरल की कमी आई मगर डिमांड 30 मिलियन बैरल तक घट गई, जिसकी वजह से तेल की कीमतों में गिरावट होती चली गई। मगर पाकिस्तान जो तेल दरामद करता है उसे फ़ायदा है। पाकिस्तान की इस वक्त तेल में की कीमतें कम हो सकती हैं। पाकिस्तान में हुकूमत ने गुज़िश्ता 25 मार्च को पेट्रोल की कीमत में ₹15 कमी की थी और अब फी लीटर की कमी की थी और अब जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक आइंदा माह में डीजल की कीमत की फी लीटर कीमत में ₹31 और पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹22 तक की कमी हो सकती है।